महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष, दूसरा शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं, जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती, तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। और रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान है? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए, और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज,
रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कलकत्ता में वर्णन किया रुद्राक्ष के जल। फिर रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के, रोग बीमारी को समाप्त कर। तब 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु वाली जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लगता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है। सुख की 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। 5वां, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है, कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर कर रखते हैं, तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली माँ गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो माँ बच्चे का कपड़ा बदल देती है, और बदल कर माँ को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेट कर तुमरुका जी का नाम लेकर, जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा जानते हो, मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है, तलाक समाप्त हो जाता है। अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए, और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए। फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर